एक प्रेरणादायक कहानी। स्वप्नों की ओर बढ़ते कदम। प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म ग्रंथों में रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य रचनाएं हमें जीवन के मूल्यवान सिद्धांत सिखाती हैं। हर संघर्ष में हमें शक्ति और मार्गदर्शन देने वाली ये कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। यह कहानी उसी शक्ति और प्रेरणा से भरी हुई है जो हमारे अंदर छिपे साहस को जागृत करती है। सुदर्शन एक छोटे से गांव का साधारण युवक था जो साधनों की कमी के बावजूद बड़े सपने देखता था। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करना जिससे उसका गांव और उसके लोग गौरव महसूस करें। लेकिन हर बार जब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता तो उसे समाज की तिरस्कार और आलोचना का सामना करना पड़ता। लोग कहते, यह काम तुम्हारे बस का नहीं, बड़े शहरों में जाकर लोग बड़ी बातें करते हैं, तुम क्या कर पाओगे? पर सुदर्शन के मन में एक अग्नि थी जिसे बुझाना आसान नहीं था। वह हमेशा अपने पिता से एक बात सुनता था जो रामायण के प्रसंगों से प्रेरित थी। उसके पिता कहा करते थे, जैसे भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहना चाहिए। राम ने कष्टों का सामना किया, लेकिन कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। सुदर्शन ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने गांव की कृषि व्यवस्था में सुधार लाने की ठानी। वह जानता था कि गांव में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे फसलें खराब हो रही थीं और किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। सुदर्शन ने नई तकनीकों और तरीकों के बारे में पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके पास न तो संसाधन थे और न ही पर्याप्त जानकारी। कई बार उसने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं और उसे हार मान लेनी चाहिए। ऐसे समय में उसे महाभारत के अर्जुन का स्मरण होता, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्तव्य और न्याय के लिए कभी भी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाया था कि जीवन की हर लड़ाई में ध्यान और समर्पण आवश्यक है। अर्जुन की तरह सुदर्शन ने भी निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य को पाना नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दिन बीतते गए और सुदर्शन ने एक योजना बनाई। वह सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने लगा और अपने गांव के अन्य युवाओं को भी साथ लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसके पास बस एक ही चीज थी, उसका विश्वास। उसे याद था कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना में वानरों और भालुओं को शामिल किया था। ये वानर और भालू शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम के साथ मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। उसी तरह सुदर्शन ने सोचा कि अगर वह अपने लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर सके तो वे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसने गांव के कुछ नौजवानों को समझाने में सफलता पाई और उन्हें अपनी योजना में शामिल किया। जब काम शुरू हुआ तो पहले ही दिन कई चुनौतियां सामने आईं। संसाधनों की कमी, किसानों की निराशा और गांव के लोगों का अविश्वास। लेकिन सुदर्शन ने धैर्य नहीं खोया। उसे याद था कि जब भगवान राम और उनकी सेना समुद्र पार करने की योजना बना रहे थे तो उन्होंने नदियों, पर्वतों और समुद्र की विशालता से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। उसी तरह सुदर्शन ने भी अपनी चुनौतियों को एक एक करके सुलझाने की ठान ली। गांव में पानी की कमी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे जल संचयन की योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर छोटे छोटे तालाब खोदे और जल प्रबंधन के तरीकों को लागू किया। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही महीनों में जब पहली बार बारिश का पानी इन तालाबों में जमा होने लगा तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे गांव में सिंचाई की स्थिति में सुधार आने लगा। किसानों की फसलें बेहतर होने लगीं और उनका आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जो लोग पहले सुदर्शन का उपहास उड़ाते थे वे अब उसकी सराहना करने लगे थे। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर आपके पास अर्जुन जैसा धैर्य और भगवान राम जैसा समर्पण हो तो असंभव कुछ भी नहीं। सुदर्शन की यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, यह उस विचारधारा का प्रतीक थी जो रामायण और महाभारत से हमें मिलती है। धैर्य, साहस और कर्तव्य निष्ठा। वह जानता था कि उसकी यह सफलता केवल एक शुरुआत थी। उसे अब और बड़े लक्ष्य हासिल करने थे। हालांकि सफलता के साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आईं। जैसे महाभारत में युद्ध केवल कुरुक्षेत्र पर ही सीमित नहीं था, बल्कि वह एक मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी था।
सुदर्शन को भी अब समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा, जो नहीं चाहते थे कि गांव के लोग सशक्त हों। उन्होंने सुदर्शन के कामों में रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन ने फिर से रामायण से प्रेरणा ली। भगवान राम ने जब रावण से युद्ध किया, तो उन्होंने केवल बाहरी शत्रु का सामना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने भीतर के भय, संशय और दुख का भी सामना किया था। उसी तरह सुदर्शन ने अपने भीतर के भय और समाज के दबावों से लड़ने का संकल्प लिया। सुदर्शन की कहानी अब केवल एक गांव की नहीं रह गई थी। आसपास के गांवों में भी उसकी सफलता की कहानियां फैलने लगीं। कई और गांवों ने उसकी योजनाओं को अपनाया और जल प्रबंधन और कृषि सुधार के उसके मॉडल का अनुसरण किया। सुदर्शन अब एक प्रेरणा स्रोत बन गया था और उसका नेतृत्व पूरे क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने लगा। उसके जीवन की इस यात्रा ने यह सिद्ध किया कि जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे होते हैं और जब आप अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त रहते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रामायण और महाभारत से मिली शिक्षाएं, धैर्य, साहस और नेतृत्व सुदर्शन के हर कदम में झलकती थीं। सुदर्शन की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस आत्मविश्वास और साहस की कहानी है जो हम सबके भीतर मौजूद है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर हम राम और अर्जुन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रामायण और महाभारत से मिलने वाली प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का हौसला देता है। सुदर्शन ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हमारे पास आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण हो, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और यही सच्ची प्रेरणा है, अपने सपनों के प्रति सच्चे रहना और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना, जैसा कि भगवान राम ने किया और जैसा कि अर्जुन ने किया।